मैं हूँ दर्जी, मैं हूँ दर्जी, मैं हूँ दर्जी, मैं हूँ दर्जी, कपड़े सिलता हूँ मैं सरजी, कपड़े सिलता हूँ मैं सरजी, कपड़े सिलता हूँ मैं सरजी। कपड़े को एक तो बिजी करेंगे, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी और उसका जो है वो सोचने का उसका मतलब थिंकिंग, उसका आइडिया बढ़ेगा कि क्या शब्द बनाऊं मैं, वो सोचेगा, अपना अपना कॉग्निटिव उसका डोमेन जो है वो भी डेवलप होता जाएगा। इसमें वो देखेगा क्या है, क्या बनाओ, कौन सा शब्द होता है, वो अपने दिमाग के जितने भी विचार हैं उनको घुमाएगा। वो बनाइए जल्दी जल्दी। एब्यूज एक बहुत ही ज्वलंत समस्या को लेकर, इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर जो हमारे रिसोर्स पर्सन आए हैं उनका तहलील से वेलकम भी करना चाहूँगी और थैंक्स भी करना चाहूँगी कि पोनी से पूरी टीम जो है आज हमारे विद्यालय में आई।
ये टीम राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से जुड़ी हुई है और इस टीम की जो रिसोर्स पर्सन मैम डॉक्टर सिमरनजीत कौर हैं, तो इन्होंने बड़े ही ब्यूटीफुली बच्चों को एक्सप्लेन किया कि ड्रग एब्यूज़ हमारे लिए क्यों नुकसानदायक है और कैसे है। इन्होंने आपको जो आज 3D का मंत्र बताया, 3D क्या क्या बोला उन्होंने? डार्कनेस बोला, डिस्ट्रक्शन बोला और हाँ डिवास्टेशन बोला। तो इसको आपने अपने मन में याद रखना है कि हमें क्या क्या बातें यहाँ पर विस्तार पूर्वक से बताई गई हैं, क्यों ये ड्रग हमारे लिए जो नुकसानदेही है, क्या क्या नुकसान होता है, किस तरह हम अपने परिवार का, अपने समाज का हम क्या करते हैं कि जब हम इसमें बढ़ जाते हैं तो उनका नुकसान करते हैं। आर्थिक रूप से स्वास्थ्य तो होता ही होता है, लेकिन आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से भी हम लोग जो हैं वो क्या हो जाते हैं, पिछड़ जाते हैं और अंततः क्या होता है, हमारा इसका क्या निचोड़ निकलता है, जो बच्चा ज़्यादा इसमें ग्रस्त हो जाता है या तो अपने जब वो ड्रग्स पूरे नहीं कर पाता तो वो अपने जीवन को ही एकदम नष्ट कर लेता है। शनिवार 11 बजे, 14 तारीख शनिवार 11 बजे, भूले नहीं, विद्यालय में जरूर आए। धन्यवाद। सुनो सुनो सुनो, एक जरूरी सूचना। सुनो सुनो सुनो, एक जरूरी सूचना। आप सभी तलवाड़ा वासियों से अनुरोध किया जाता है कि 14 मार्च शनिवार को 11 बजे हाई स्कूल तलवाड़ा में मेगा पेरेंट टीचर मीटिंग आयोजित की गई है। आप सभी से निवेदन है कि पीटीएम में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं, अपनी बात रखें और विद्यालय की बात सुने। साथ ही विद्यालय प्रशासन के साथ बैठकर समस्याएं सुलझाएं। इसके अतिरिक्त विद्यालय सुचारू रूप से चल रहे हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि अपने बच्चों को रोज स्कूल भेजें और जिनके बच्चे दाखिल
कि आप इस कविता को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बच्चों, कविता शुरू करने से पहले मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगी। शाम का समय, उसका वातावरण किस प्रकार का होता है? शाम के समय का वातावरण किस प्रकार का होता है? हमें क्या क्या दिखाई देता है? बिल्कुल, संध्या के समय, शाम के समय वातावरण शांत होता है। सूर्य की लालिमा चारों ओर फैल जाती है, सूर्य ढलने को होता है और हर तरफ शांति होती है। बच्चों, इसी शांति को प्रस्तुत करने के लिए यहाँ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने एक कविता शाम एक किसान के नाम से प्रस्तुत की है। प्रस्तुत कविता में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने प्रकृति की जो भी चीज़ें हैं, पहाड़ है, धरती है, नदियां हैं, आकाश है, इनका मानवीकरण किया है। कवि के अनुसार जाड़े की शाम है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शाम को थका हारा किसान लौट रहा है और पहाड़ का मानवीकरण किया है। पहाड़ को यहाँ उसने किसान के रूप में प्रस्तुत किया है। प्यारे बच्चों, आइए शाम एक किसान कविता का वाचन करें। आकाश का साफा बांधकर, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिल्म खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है प्लाश के जंगल की अंगीठी। पास ही दहक रही है प्लाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूरब में, अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। अचानक बोला मोर, सुनते हो, सुनते हो? चिल्म औंधी धुआं उड़ा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। चिल्म औंधी धुआं। नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी शिक्षिका अनीता रानी। आज मैं आपके समक्ष एक नया पाठ लेकर उपस्थित हुई हूं, तो आइए उसका अध्ययन करें। पाठ की ओर जाने से पूर्व मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी। क्या कभी आपने कोई दोहा सुना है? कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरी। कहे रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरी। विपत्ति कसोटी जे कसे, सो ही साचे मीत रही माँ। सो ही साचे मीत। प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस दोहे में आए नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी शिक्षिका अनीता रानी। बच्चों, आज हम हिंदी विषय को जानेंगे और सीखेंगे अलंकार। बच्चों, क्या कभी आपने सोचा है कविता इतनी सुंदर प्रभावशाली क्यों लगती है?
तो आइए मैं आपको बताऊं कि कविता इतनी सुंदर और प्रभावशाली क्यों है। बच्चों, आज का विषय है अलंकार। अलंकार क्या है? बिन शब्दों के न सजती कविता, बिन शब्दों के न सजती कविता, बिन अर्थों से न बनती कविता, बिन अर्थों से न बनती कविता। शब्द अर्थ जब काव्य में आए, शब्द अर्थ जब काव्य में आए, सुंदर भाव शेयर करें कि ये चीज़ें जो हैं ये ठीक नहीं है, सेहत के लिए ठीक नहीं है और ना ही अपने समाज के लिए ठीक है। तो इसे क्या करना चाहिए? इसे समाज में से निकालने की कोशिश करो, खत्म करने की कोशिश करो, इसे इस्तेमाल मत करो। इससे होता क्या है? नशा आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो, जय हो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो, जय हो। इस अज्ञान उदध से इस 77वें गणतंत्र दिवस समारोह को सफल बनाने के लिए पुरजोर मेहनत की, उत्साह दी, हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और अपने अमूल्य समय से हमें गौरवान्वित किया। नशा छोड़ो, जीवन छोड़ो, नशा छोड़ो, जीवन छोड़ो, नशा छोड़ो, जीवन छोड़ो, नशा एक, नशा एक, नशा
युवा किसी राष्ट्र की शक्ति होते हैं, राष्ट्र की शक्ति होते हैं, जिनका समाज एवं देश के विकास में विकास